आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सीधे जुड़ी है शिक्षा व्यवस्था और हजारों परिवारों की रोजी रोटी से। प्रदेश के करीब 80,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है और इसकी वजह बनी है एक परीक्षा टीईटी यानी शिक्षा पात्रता परीक्षा। जी हां, अब सवाल उठ रहा है कि क्या सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों को फिर से अपनी योग्यता साबित करनी होगी? क्या उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी? और अगर पास नहीं हुए तो क्या नौकरी चली जाएगी? इस मुद्दे ने अब तूल पकड़ लिया है। शिक्षक सड़कों पर उतरने की तैयारी में है और राजधानी दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों 80,000 शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है और सरकार इस पर क्या कह रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या 80,000 शिक्षकों की नौकरी जाएगी? टीईटी परीक्षा बनी संकट, फिर से एग्जाम या बेरोजगारी? छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक विरोध, शिक्षकों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां करीब 80,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पूरे मामले की जड़ में है टीईटी यानी कि शिक्षा पात्रता परीक्षा, जो अब एक बार फिर शिक्षकों के लिए चुनौती बनकर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्देश के बाद अब ये अनिवार्य कर दिया गया है कि 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। इस फैसले के बाद उन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई जिन्होंने अब तक ये परीक्षा पास नहीं की है। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ऐसी परीक्षा है जो पहली से 8वीं तक पढ़ाने के लिए न्यूनतम योग्यता तय करती है। इस परीक्षा के 2 स्तर होते हैं, पहला कक्षा 1 से 5 तक के लिए और दूसरा कक्षा 6 से 8 तक के लिए। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन के साथ बीएड या डीएलएड जैसी योग्यता होना जरूरी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति साल 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी और उस समय टीईटी अनिवार्य नहीं था। यानी अब नए नियमों के तहत ऐसे शिक्षकों को भी अपनी योग्यता साबित करनी होगी। बताया जा रहा है कि जिन शिक्षकों की सेवा में अभी 5 साल या उससे ज्यादा का समय बचा है, उन्हें टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य हो सकता है। यानी अगर वे इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी पर संकट आ सकता है। यही वजह है कि प्रदेश भर में शिक्षकों के बीच चिंता और असमंजस का माहौल है। इस फैसले के विरोध में शिक्षक अब सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किया गया है, जहां देश भर के शिक्षक अपनी आवाज बुलंद करने पहुंचे थे। शिक्षकों का कहना है कि सालों से सेवा दे रहे शिक्षकों को अचानक इस तरह परीक्षा के लिए बाध्य करना उनके साथ अन्याय है। उनका तर्क है कि अनुभव और कार्यक्षमता को नजरअंदाज कर सिर्फ एक परीक्षा के आधार पर नौकरी तय करना सही नहीं है। हमने बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, मेरिट में है सर, किसी से चुराया तो नहीं है सर, नौकरी फिर इस तरीके से निकाला जाए। न्याय जो मिला है हम उसका सम्मान कर रहे हैं, डीएड वालों को दिया जाए, पर हमारे लिए हमको समायोजन दिया जाए। बात ये आती है कि सरकार अब राजनीति करने पे लग गई है। जब सरकार को प्रशासन में आ गई है, वो पहले वो भले ही विपक्ष की पार्टी थी, जब वो विपक्ष की पार्टी थी तब वो कह रही थी कि कांग्रेस की पार्टी जब शासन में थी तब उससे कहा गया था कि इनको आप नौकरी दो, ये निर्दोष है। और जब आज वो शासन में आ गई है तब वो राजनीति करिए, जबकि शासन का कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्मचारियों की सुरक्षा करे, उनके रोजगार को बचाए। वहीं इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के पास कई विकल्प मौजूद हैं।
और ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जिससे शिक्षकों के हितों को नुकसान पहुंचे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार इसमें विचार कर विमर्श कर रही है। चूंकि पहली परीक्षा हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर हुई और अभी टीटी पास होना अनिवार्य जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। यहाँ पे शिक्षा विभाग अपना खुद परीक्षा ले सकता है। हम उसी तैयारी कर रहे हैं सीआरटी के माध्यम से। आने वाले समय में हम टीटी एग्ज़ाम कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके। जरूर इसमें हम कोई ना कोई हल निकालेंगे। इतने वर्षों तक जिन्होंने सेवाएं हमारे शिक्षा विभाग को दी है तो उनके सुरक्षक जिम्मेदारी भी हम सबकी। हम जो उनके हित में अच्छा हो हम करेंगे। हालांकि जमीनी स्तर पर शिक्षकों की चिंता अभी भी बनी हुई है। उन्हें डर है कि अगर नियम सख्ती से लागू किए गए तो हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ है। जहां एक तरफ सरकार बेहतर शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अनुभवी शिक्षकों को लेकर भी संतुलन बनाना जरूरी है। अब इस पूरे मामले पर सभी की नजर टिकी है कि सरकार क्या फैसला लेती है और क्या कोई ऐसा समाधान निकल पाता है जो शिक्षकों के हित और शिक्षा की गुणवत्ता दोनों को संतुलित कर सके। तो देखा आपने कैसे एक परीक्षा ने छत्तीसगढ़ के 80,000 शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और शिक्षा की गुणवत्ता का मुद्दा, तो दूसरी तरफ वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों की चिंता और उनका भविष्य। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या रास्ता निकालती है। क्या शिक्षकों को राहत मिलेगी या फिर उन्हें एक बार फिर परीक्षा के कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो सकती है और आने वाले दिनों में यह मामला और भी गर्मा सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।